मित्रों नमस्कार। उत्तराखंड के तमाम मेरे वरिष्ठ जन, युवा साथी, विद्यार्थी वर्ग, सामाजिक कार्यकर्ता, धर्मात्मा, सबको मेरा स्नेह प्रणाम, पैलाग और शुभकामनाएं। मित्रों, एकता में बल। कहा गया है अनेकता में एकता, विविधता में अनेकता हमारे समाज को बढ़ाने में बहुत अहम रोल निभाती है। यही जीता जागता मैं आपको उदाहरण देता हूँ। उत्तराखंडी समाज को प्रताड़ित करने वाला, उत्तराखंड की संस्कृति को झकझोरने वाला प्रेम अग्रवाल को आखिर इस्तीफा देना ही पड़ा। बहुत बड़ी बात है इस्तीफा देना, और ये पॉसिबल नहीं था। MDPUS के अध्यक्ष माननीय कमल ध्यानी जी का समाज के लिए बहुत बड़ा एक रोल रहा। उत्तराखंडी समाज को सजोते हुए पिरोते हुए ध्यानी जी ने संगठन के माध्यम से प्रेम अग्रवाल का इस्तीफा देना मंजूर करवाया। तो दोस्तों, एकता में बल है। 2/3/25 का ऐतिहासिक दिन उत्तराखंडी संस्कृति को ललकारने वाला वही प्रेम अग्रवाल का राजघाट पर हम लोग एकत्रित होकर एक आवाज़ उठाने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उस आवाज़ को दबाते हुए हमको थाने तक लेके गई। दिल्ली का राजेंद्र नगर थाना, कहाँ राजघाट, कहाँ राजेंद्र नगर थाना। तो हमारे जितने भी जनमानस वहाँ पर स्थित थे, सबको गाड़ी में भर कर राजेंद्र नगर थाना ले जाया गया। हालांकि वहाँ पर हमको ऐसी कोई प्रताड़ना नहीं मिली। SHO साहब के द्वारा हमें इज्जत मिली, मान मिला, सम्मान मिला। इस चीज़ के लिए हम धन्यवाद देते हैं उनको भी। उनका नाम भी राजेंद्र सिंह ही था, पर कानून के आगे उनको भी कानून का पालन करना पड़ा, ऐसी बात भी थी। तो उन्हें पता था हाई लेवल के लोग हैं, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, राजनेता, प्रशासनिक अधिकारी, अधिवक्ता, मीडिया प्रवक्ता जैसे यहाँ पर मौजूद हैं। तो वो खुद ही उनको लग रहा था यार कहाँ ये बवाल हमने पैदा कर लिया। लेकिन वहाँ पर कोई चोर उचक्का, मोबाइली गुंडा, बदमाश नहीं। सभ्य समाज के वरिष्ठ जन, पढ़े लिखे, लोक कल्याणकारी जनमानस और देवतुल्य जनमानस। तो उनको भी ये एहसास हो रहा था यार इनसे जितनी जल्दी हम निपट जाएं तो बढ़िया है। पर कानून का शिकंजा उनके ऊपर भी कसा हुआ था, ये आपको हमको भी समझना पड़ेगा। तो थाने में हमको इतनी कोई दिक्कत नहीं रही। और SHO साहब से हमने बोला कि देखो लंच टाइम हो गया, लोग भूखे हैं, छोड़ दीजिए। तो उनका कहना यह था थोड़ा कानून हमारे पर भी है, हमारे पर भी आदेश हैं, तो आप थोड़ा रुकिए, आपके लिए चाय पानी की व्यवस्था करते हैं। तो उन्होंने पानी भी पिलाया, पानी की बोतल की पेटी भिजवाई, चाय भिजवाई। इवन यहाँ भी बोला कि जिसको भूख लग रही हो पीछे खाना खा सकता है। इससे बड़ा मान सम्मान और क्या चाहिए, क्योंकि हम देवतुल्य लोग थे, देवतुल्य जनमानस। सीमाओं पे खड़ा होने वाला हमारा उत्तराखंडी, भारत का गौरव CDS बिपिन रावत जी जैसे, आदित्यनाथ डोभाल जैसे, सॉरी डोभाल जी जैसे, आदित्यनाथ जैसे, और दिल्ली पुलिस में कार्यरत इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा जैसे वीरों की वो धरती, वीर वीरांगनाओं का वो देश, वो पर्वतीय आंचल उत्तराखंड।
तो उनको भी ये लगा कि यार हमने ये कहाँ बवाल मोड़ ले लिया। तो मित्रों, अंत समय में सारी सीमाएं पार हो गई, समय ज़्यादा हो गया। हमको भी लगा कि यार हमारे साथ कुछ ज्यादती हो रही, तो इस बात को लेकर कुछ कागजी कार्रवाई को मद्देनज़र रखते हुए नोक-झोंक हुई। नोक-झोंक इतनी हुई कि वहाँ पर हमारे गुलजी महाराज की असीम अनुकंपा रही, ये बात मानना पड़ेगा। हरीश पनेरू जी उत्तराखंड से आए हुए थे, उनके साथ भट्ट जी आए थे और उनका शिष्टमंडल आया हुआ था। लगभग 8-9 आदमी उत्तराखंड से आए थे। और इधर हमारी मातृशक्ति, मैं उन मातृशक्ति को हृदय से वंदन और नमन करता हूँ, मान और सम्मान करता हूँ। उनका बहुत ही अथक सहयोग हमारे समाज के लिए रहा। उत्तराखंडी समाज के लिए ये एक प्रेरणादायक रहे। ये ऐतिहासिक दिन उत्तराखंड के लिए 2/3/25 का बहुत ही मार्मिक दिन। अंत में उत्तराखंड सरकार को झुकना ही पड़ा और प्रेम अग्रवाल से इस्तीफा लेना ही पड़ा। तो मित्रों, मेरा ये बकबक करने का उद्देश्य ये नहीं है, मैं आपको ये राजनीति रूबरू से अवगत करा रहा हूँ। मैं आपको ये रूबरू कराना चाह रहा हूँ, आप लोग महानगरों में रहकर एकता के सूत्र में बंधें। MDPUS के माननीय अध्यक्ष कमल ध्यानी जी को मैं फिर हृदय से धन्यवाद देता हूँ। उत्तराखंड भारत समिति, संगम बिहार और दिल्ली NCR के तमाम संघ संगठन समितियों को ओर से कमल ध्यानी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतनी बड़ी मुहिम को और चंद दिनों में ही झकझोर कर रख दिया। यानी कि उत्तराखंड सरकार के रोंगटे खड़े करते हुए प्रेमचंद अग्रवाल को इस्तीफा देना पड़ा। ये श्रेय कमल ध्यानी जी के पास जाता है। कमल ध्यानी जी हमारे युग पुरुष, ऊर्जावान, महत्वाकांक्षी पुरुष, ऐसे पुरुषों का धरती पर अवतरण होता रहे तो उत्तराखंड की धरती सरोकार की ओर अग्रसर करे। तो मित्रों, लंबे समय से भू कानून की पहल, फिफ्थ शेड्यूल की मुहिम भी चलते आ रही है। आखिर कहाँ अटकलें कहाँ आई? अनूप जी ने पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, न जाने कौन कौन से शहरों को नाप डाला, लेकिन सरकार ने एक नहीं सुनी और अभी तक फिफ्थ शेड्यूल बहाल नहीं करा गया। उधर भू कानून, बात एक ही है, राम को या रहीम को हो। वन की टीम के अध्यक्ष अजय बिष्ट जी, लाल सिंह जी, ये भी लंबे अरसे से भू कानून की पहल कर रहे हैं। कानून 1950 का कानून के तहत भू कानून को लाने की प्रक्रिया में ये सक्रिय योगदान देते आ रहे हैं। और इधर अनूप जी भी फिफ्थ शेड्यूल की मांग को लेकर कई प्रांतों में लोगों को जन संबोधित करते आ रहे हैं। तो आखिर ये कहाँ सफलता नहीं मिली है? हमारी एकता के कारण। हम अनेक हैं, एकता के सूत्र में नहीं बदले। तो मित्रों, समय बहुत अभी बचा हुआ है। कुल मिलाकर हम सबको एक प्रेरणा लेनी चाहिए, हम सब एक सूत्र में बंधे। फॉर एग्जाम्पल, MDPUS का संगठन जो दिल्ली में सक्रिय है, और इस संगठन ने इतनी जल्दी प्रेम अग्रवाल का इस्तीफा मजबूरन धामी जी को स्वीकार करना पड़ा, जबकि ये पॉसिबल नहीं था। और ये इस्तीफा नहीं स्वीकार होता तो बहुत सारी ऐतिहासिक गतिविधियां भी आगे को होने वाली थी। तो सरकार को भी समझना पड़ा, सरकार के भी कान के पर्दे खुले कि यार कहाँ बवाल कर बैठे। प्रेम अग्रवाल को भावुक होकर इस्तीफा देना ही पड़ा। तो मित्रों, एकता के सूत्र में बंधे। दिल्ली NCR में हम सभी लोग ऐतिहासिक महोत्सव मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, छलिया डांस करते हैं। मंच पर न जाने कौन कौन से कलाकार हमारे ठुमका लगाते हुए नर नारी नज़र आते हैं। पर ये कब शोभा देगा? जब हम एकता के सूत्र में बंधेंगे। तो मैं उन सभी बहनों से, उन सभी भाइयों से, उन सभी अभिभावकों से निवेदन करता हूँ कि नवीनतम पीढ़ी को भी मार्गदर्शन करें, उत्तराखंड की संस्कृति और विरासत को संजोने के लिए तत्पर रहें।
आज उत्तराखंड के मंदिरों में नमाज तक पढ़ रही है। जागेश्वर धाम मंदिर में बरेली के कश्यप के द्वारा पुजारी को अभद्र भाषाओं का प्रयोग भी करा। और अभी लेटेस्ट इलाहाबाद की किशोरियों ने फिर तांडव भी करा। और आज उत्तराखंड में गैर कौम के द्वारा हमारी मातृशक्तियों पर प्रहार हो रहा है, जघन्य अपराध हो रहे हैं। इन बढ़ते हुए अपराधों पर लगाम लगाने के लिए आप हम सब एक सूत्र में बंधें और सभी लोग MDPUs के माननीय अध्यक्ष कमल ध्यानी जी को धन्यवाद दें, जिन्होंने इतनी बड़ी मुहिम में सफलता हासिल करी। और उन सहयोगी टीम को भी वंदन करें, नमन करें, जिन मातृशक्तियों ने अपना यहाँ पर भरपूर सहयोग दिया, कंधे से कंधा मिलाकर इस मुहिम को सफल करने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। तो मित्रों, भाइयों, बहनों, सखा साथियों, हमारे प्रदेश के, हमारे पर्वतीय क्षेत्र के CDS विपिन रावत जी जैसे, डोभाल जी जैसे, आदित्यनाथ योगी जैसे, मोहन चंद शर्मा जैसे, तीलू रोतेला जैसी वीरांगना, न जाने कितने धर्मात्मा वीर वीरांगनाओं ने यहाँ जन्म लिया है। आखिर हम लोग पीछे क्यों? हम लोग महानगरों में आकर अपने अपने तक सीमित हो जाते हैं। ऐसा नहीं, हमारे समाज को भी एकजुट होना जरूरी है। एकजुट एकता का परिचय दें। MDPU संगठन की तरफ हम सभी प्रेरणा लें, इस संगठन से प्रेरणा लें कि हम सब एक सूत्र में बंधें और उत्तराखंड का सरोकार करें। उत्तराखंड की धरती को बचाएं, उत्तराखंड के उन देवालयों को बचाएं, उत्तराखंड के नर नारियों को बचाएं। और देवभूमि आज कांप रही है, कलप रही है, इसको सजाएं, संवारें, चिंतन करें। तो ज़्यादा न कहते हुए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों एवं मेरी माँ बहनों से मैं निवेदन करता हूँ, आप सभी जातिवाद, क्षेत्रवाद, भेदभाव छोड़ते हुए, उसको त्यागते हुए उत्तराखंड को बचाएं, एक सूत्र में बंधें, एक दूसरे को मोटिवेट करें और उज्जवल अतीत की ओर कदम बढ़ाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।